तो ठाकुर जी ने एक अंटा 3 गांठी और 1 गिलास पानी। महात्मा कहते हैं कि स्तन की रस्सी पे अगर पानी पड़ जाए तो पहलवान की ताकत नहीं है, गांठ खोल ले। ऐसे ही ऐसे भगवान ने 9 गांठी लगाई और एक खिड़की से लाके उसको बांध दिया। भाभी बोली कन्हैया खोलो। कन्हैया बोले भाभी आई बात को तो रोबो है। क्यों? बोले तुझे बांधना नहीं आता और हमें खोलना नहीं आता। वो बड़े आराम से बोले भाभी राम राम, और निकल के बाईपास। अब अपने ही आप को रोवे। तब तक उसका पति आया, बोले दरवाजा खोलो। बोले दरवाजा मत खोलो, तुम अंदर आओ, हमें खोलो। क्या हुआ? अपनी पूरी बात बताई। देखो भगवान जो लीला की है व्रज में मक्खन चोरी की, यद्यपि चोरी बहुत बड़ा हे गुण है, लेकिन भगवान ने चोरी नहीं की। फिर भगवान ने प्यारे ब्रजवासियों के चित्त को चुराया है, मन को चुराया है। भगवान बड़ी दिव्य लीला किए हैं। पूज्य श्री शुकाचार्य जी महाराज निवेदन करते हैं, भगवान ने आज ठाकुर जी के पास एक दिव्य मुरली आई। वो भगवान की मुरली क्या कहना, ये बड़ी वीवीआईपी पीस है। कहां से आई? महात्मा निवेदन करते हैं, बोली ये जो भगवान की मुरली है बड़ी दिव्य है। कुबेर के आंगन बांस जम्यो, ताह शोध की लगन कटवायलई। नारद ने आकर छंद कियो, वशिष्ठ ने आके तान दई। भगवान की मुरली इतनी दिव्य मुरली के महाराज जब भी ठाकुर जी ये मुरली बजाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। गोपियां बड़ी परेशान है, भगवान को उलाना लेके आती हैं, कन्हैया ये अपनी मुरली मत बजाया करो। भगवान बोले हम तो बजाएंगे। क्यों नहीं बजाए मेरी मुरली? तो सखियों में आपस में एक दिन मंत्रणा हुई कि देखो कन्हैया सवेरे सवेरे से मुरली बजाने लग जाते हैं। उसी समय हम सब घर में गृह कार्य करती हैं, काम नहीं कर पाती हैं, घर में मन नहीं लगता है, फिर झगड़ा होता है, घर वाले भी लड़ते हैं। क्या करें? तो बोले कन्हैया की मुरली चुरा लो। बरसाने से एक दिन भगवती श्री किशोरी की जो दिव्य सखी है श्री विशाखा जी, वो आई। वो भगवान कन्हैया की मुरली को चुराया। वो मुरली लेके महाराज बरसाने में पहुंच गए। तो जैसे ही बरसाने में पहुंची, यहाँ सवेरे सवेरे ठाकुर जी उठे और उठ करके मैया देखा कि मुरली नहीं है। ये मुरली नहीं देखी तो मैया यशोदा से पूछा, मैया तूने मेरी मुरली देखी? मैया बोली मैंने काय को देखी, तेरी मुरली तू जाने कहाँ रखी थी। और देखा इधर उधर, मुरली नहीं दिखी। दाऊ से पूछा, बाबा से पूछा, मित्रों से पूछा, मुरली नहीं मिलती। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए, मुरली कहाँ चली गई। भगवान ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके जब ध्यान किया तो देखा कि अरे राम मुरली तो व्यवस्थित हो गई है। तो भगवान ने एक दिव्य व्यवस्था की, जिस कक्ष में मैया यशोदा रहती थी उसमें प्रवेश कर गए। जब उस कक्ष से निकल के आए ठाकुर जी तो क्या कहना महाराज, इतनी सुंदर गोपी निकली। रसखान जी तो कहते हैं कोटिन काम गुलाम भये, बिरखवान लला बनवाए लली। करोड़ों कामदेव गुलाम हो जाए भगवान की सुंदरता को। क्या सौंदर्य किया भगवान ने, दिव्य गोपी बनी। रसिक संत कहते हैं भगवान कन्हैया की उस छटा का दर्शन किया गोपी का, तो कहते हैं क्या बात है, तेरी कटी से लिपट जाऊं यार कमर पटका बना के। वो भगवान गोपी बने, हाथ में एक सुंदर सी एक डलरिया ले ली, उस डलिया को अपने सिर पे रखा, बरसाने में पहुंच गए और बरसाने में चिल्लाने लगे, अरे कोई गुदना गुदवा लो। ये आवाज विशाखा जी के माध्यम से भगवती किशोरी के कानों में पड़ी बरसाने में।
राशेश्वरी ने जब सुना कि अरे कोई गुदना गुदने वाली आई है, थोड़ा देखो कौन है। भगवती, विशाखा, ललिता इत्यादि सखियां उनके पास आ गई। कहां से आई हो? बोले वृंदावन से। क्या करती हो? बोले गुदना गुदवा। पहले परंपरा थी हमारे यहाँ, बूढ़ी बूढ़ी माताएं गुदवाएं भी होंगी, शरीर में गुदना गोदा जाता था। और जैसे ही उस महल में भगवान को ले जाया गया, ठाकुर जी सुंदर सा घूंघट किए हैं। विशाखा जी ने पूछा, ये बताओ तुम वृंदावन से आई हो? बोले हाँ। नंद के लाला को जानते हो? ऐसा टेढ़ा मुंह करके बोले, श्रीमान जी बोले देखो वृंदावन में सबकी बात करना, नंद के लाला की मत कहना। क्यों? बोले बहुत बड़ा चवाई है। विशाखा को लगा जानती है। तुम सुरक्षित कैसे आई हो? बोली मेरी सास आती है यमुना जी के किनारे तक। अच्छा। भगवती श्री राशेश्वरी सामने बैठ गई, निवेदन किया, बोले गुदरारी, हम चाहते हैं तुम मेरे प्रत्येक अंग पे गुदना गुदो। भगवान ने कहा बताओ क्या लिखना है तुम्हारे हाथ में? किशोरी कहती है गुदनारी, देव लिखे गोद वाहन में ब्रजचंद, गोल कपोलन कुंज बिहारी, माथे मुकुंद हृदय नवनंद, ललाट गोविंद गली गिरधारी। राशेश्वरी कहती हैं दंत पे नामे दामोदर को, चुरियन बीच लिखो दुखहारी, शावरे को बर गोद दिगार, ओ गुदनार की गोदनहारी। किशोरी जी प्रत्येक अंग पे गुरु राशेश्वरी श्री श्याम सुंदर से कहती है मेरा नाम देखें आप, क्या दिव्य चिंतन। लिख दे पिया का नाम सखी, लिख दे पिया का नाम सखी, लिख दे पिया का नाम, राधा के इस अंग पे लिख दे, लिख दे श्याम ही श्याम, लिख दे, लिख दे पिया का नाम सखी रे, लिख दे पिया का नाम। केस पे लिख दे केशव मेरे, नाक पे नटवर प्यारे, ओ केस पे लिख दे केशव मेरे, नाक पे नटवर प्यारे, अंग अंग में लिख दे मेरे, अंग अंग में लिख दे मेरे, जीवन के हर साल लिख दे, लिख दे पिया का नाम सखी रे, लिख दे पिया का नाम।
होठ पे लिख दे हर गोविंदा, कमर पे कृष्ण कन्हैया, अंग अंग में लिख दे मेरे ब्रज के बंसी बजैया। मेरा तन मन यूं लागे, मेरा तन मन यूं लागे, जैसे हो गिरधार। लिख दे पिया का नाम सखीरे, लिख दे पिया का नाम। राधा के इस अंग पे लिख दे, लिख दो श्याम वही श्याम। लिख दे पिया का नाम सखीरे, लिख दे पिया का नाम सखीरे, नाम सखीरे। भगवती श्री रासेश्वरी निवेदन करती है कि आप मेरे प्रत्येक अंग को केवल श्याम सुंदर का नाम लिखो। भगवान ने कहा ठीक है नाम तो लिख जाएगा, लेकिन किशोरी जी आप ऊपर बैठी और हम नीचे, होना क्या चाहिए? बोले लिखवाने वाला व्यक्ति नीचे हो, लिखने वाला ऊपर हो तो ठीक ठीक दिखाई हो। और भगवान का उद्देश्य क्या था? भगवान ने चारों ओर देखा तो किशोरी के पर्यंक के ऊपर एक सोने का सिंहासन है, उसी सिंहासन में मुरली रखी है, दो गोपियां चवर कर रही हैं। एक ब्रजवासी संत कहते भगवान ने मुरली को देखा, बोले मुरली तुम्हारे ऐसे ठाठ हम ऐसे 12 बार हैं, मुरली के लिए गोपी बने घूम रहे। भगवान ने किशोरी को कहा तो किशोरी नीचे आ गई, ठाकुर जी ऊपर पहुंचे, राधा जी का हाथ पकड़ा। लिखने ही वाले हैं तब तक तो राधा जी समझ गई कि ये गोपी नहीं है तो गोपा है। तुरंत ही इशारा किया सखियों को, तो ठाकुर जी ने तुरंत ही उस मुरली को उठाया और होली प्रारंभ। एक दूसरे के ऊपर मानो रंग गुलाल फेंकना चाहती थी, ठाकुर जी ने तुरंत उस मुरली को लेकर के भागे, बोला ना दिया, निवेदन किया कि अगर तुम्हें होली ही खेलना है तो आ जाओ फिर यमुना किनारे, इधर नहीं खेलेगी। भगवान बड़ी मंगलमय लीला करके पुनः वृंदावन में लौटे। ठाकुर जी वृंदावन में अपने ब्रजवासियों के ऊपर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आने देते। भगवान गौचारण करते हैं, जंगल में सुबह चले जाते हैं, शाम को गायों को लेके आते हैं, लेकिन एक मन में विचार करते हैं। क्या भगवान के मन में एक विचार आता है कभी कभी, ब्रजवासियों को सब कुछ आनंद है लेकिन एक दुख है। विलोक्य दूषितां कृष्ण कृष्णा कृष्णा हिना विभु। भगवान रात्रि में विचार कर रहे हैं कि ये जो यमुना जी हैं, यमुना जी में एक जगह है जिसका नाम कालीदय। उस कालीदय में एक बड़ा भयंकर विषधर सर्प रहता है जिसका नाम कालिया है। और कालिया बहुत ही खतरनाक है, बहुत भयंकर जहरीला है। अगर धोखे से कोई भी व्यक्ति उस कालीदय का जल पी लेता है तो उसका प्राणांत हो जाता है। और ये कालीदह में रहने वाला कालिया किसी को नहीं छोड़ता है। अबाल वृद्ध वनिता शर्पीड पशु वृत्तया। बूढ़े जवान पशु पक्षी, महात्मा तो कहते हैं कि अगर कोई पक्षी इस जगह से ऊपर से निकल जाता है तो उसके जहर की लपटों के कारण वो वहीं मर जाता है। ठाकुर जी ने सवेरे सवेरे गौचारण किया,
गौ चारण में एक लीला हुई। महाराज कंस ने एक दैत्य भेजा जो गधा बन के आया, जिसका नाम धेनुकासुर। गायों के बीच में वो दैत्य खड़ा हुआ तो गाय भागी इधर उधर। भगवान ने दाऊ से कहा, दाऊ जाके देखो क्या बात है, ये गाय क्यों भाग रही हैं। वो जब दादा दाऊ पहुंचे तो देखा कि एक दैत्य है, गधा के स्वरूप में है, तो उससे युद्ध किया। युद्ध किया तो दाऊ ने उसके पैर पकड़ के उसको घुमाया, उसका प्राणांत कर दिया। लेकिन भगवान की बड़ी मंगलमय लीला, भगवान के मित्रों ने दाऊ से मजाक कर दिया। क्या? दाऊ दादा ने गधा मारा, दाऊ ने गधा मारा। दाऊ को बड़ा बुरा लगा कि हमने दैत्य मारा, ये सब चल रहा है, गधा मारा। कन्हैया के पास पहुंच गए, कन्हैया देखो अपने मित्रों को समझा लो। क्यों? बोली ये सब व्यर्थ में हमसे हास्य विलास करते हैं, हमको कहते हैं दाऊ ने गधा मारा है, दाऊ ने गधा मारा है। भगवान बोले आपने मारा है इसलिए कहते हैं। दाऊ को बुरा लगा, बोले अच्छा तुम भी ऐसा कहोगे? बोले हाँ। तो बालकों में थोड़े समय में झगड़ा हो जाए। दाऊ बोले कन्हैया आज से तेरी मेरी कट्टी, तुम्हारी पार्टी अलग, हमारी पार्टी अलग। कन्हैया जहां तुम गौचारण करने जाओगे वहां हम नहीं जाएंगे। दाऊ बोले यही हम चाहते हैं। बोले जहां तुम जाओगे वहां हम भी नहीं जाएंगे। अब तो गौचारण हुआ। दूसरे दिन दाऊ ने अपनी गाय ली, जंगल में चले गए। भगवान पीछे से अपनी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय जय श्री राम। जैसे ही भगवान ने देखा कि दाऊ दादा जंगल चले गए, अपने मित्रों से कहा चलो आज एक नई जगह चलते हैं। कहाँ चले? भगवान कन्हैया उस काली दह पे गायों को लेके आ गए। भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया ये बड़ी भयंकर जगह है, यहाँ विषधर कालिया रहता है। भगवान बोले उससे तुम्हें क्या करना, चलो। वहीं भगवान ने गौचारण किया और एक गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया। महात्मा कहते हैं जब गेंद का खेल खेल रहे हैं ठाकुर जी, तो एक दूसरे को गेंद फेंकते चले जा रहे। जैसे ही श्री रामा ने मंसुका, खुद ही मंसुका ने भगवान की ओर फेंका, भगवान ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए जैसे एक्शन पोज उतरवा रहे हो। वो गेंद सर के ऊपर से निकले, यमुना में चली गई। भगवान के मित्र कन्हैया के पास आ गए, बोले कन्हैया कन्हैया बोल दो। कन्हैया बोली मैंने फेंकी सो बोल दो। बोले नहीं कन्हैया गेंद तो तेरे से ही लगेगी। तो कन्हैया बोले यमुना में जाना पड़ेगा। भगवान के मित्र बोले लाला गेंद मिले या ना मिले यमुना में मत जाओ। क्यों? बोले बड़ा भयंकर विषधर है ये कालिया। कभी कभी बालकों को लगे कन्हैया मजाक करते हैं, शायद डरा रहे हैं, क्योंकि कन्हैया कहते हैं जाऊं गेंद लेने, फट से उस कदम की ओर बढ़े तो लौट आए। हंस का बोलो अच्छा तो तू लेके ही आ गया। बातों बातों में भगवान खेल खेल में कदम के वृक्ष पे चढ़े और धड़ाम से उस काली दह में कूद गए। काली दह में कालिया सो रहा है, नाग पत्नियां जाग रही हैं। ठाकुर जी ने जाकर के महाराज उस नाग पत्नियों ने देखा तो भगवान से बड़ा सुंदर निवेदन किया, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? और नाग पत्नियों ने परिचय लेकर के कहा देखो आपकी सौंदर्यता को देख करके, सुकोमलता को देख के हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम प्रार्थना करती हैं कि जब तक हमारे पति सो रहे हैं आप यहाँ से चले जाओ। अगर ये जाग गए तो फिर आप यहाँ से नहीं जा पाओगे।
भगवान बोले भाभी हम तो इनको ही जगाने आए। और बातों ही बातों में ठाकुर जी ने अपने चरण का प्रहार उस कालिया की पूंछ पर किया। भयंकर फुंकार करके क्रोध में उठा। तो जैसे ही उठा तो भगवान के ऊपर ही अपने फणों से प्रहार करने लगा। लेकिन ठाकुर जी की बड़ी अहेतु की कृपा, भगवान अपने श्री चरणों से जिस फण से प्रहार करे उसके ऊपर प्रहार करते चले। इसके हजारों फणों पे भगवान ने नृत्य किया और ऐसा भयंकर नृत्य किया कि इसके मुख से खून बह पड़ा और ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान से प्रार्थना किया, बोले प्रभु क्षमा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए। भगवान ने कहा तो सुनो, एक काम करो। क्या? बोले तुम इस काली देव को छोड़ के रमणक द्वीप वापस चले जाओ। कालिया ने कहा प्रभु वहां आपके भक्त गरुण हमें नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा अब गरुड़ जी आपको कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? आपके चरण, हमारे चरण आपके शीश पर बन चुके हैं। वो गरुड़ इन चरण चिन्हों को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि अब हमारे ग्रुप के। परीक्षित ने कहा महाराज ये कालिया गरुड़ को इतना डरता क्यों है? शुक्राचार्य जी बोले गरुड़ के ही कारण तो यहाँ ये काली देव में कालिया आया है। कारण बोले एक बार सर्पों ने आपस में मंत्रणा की कि ये गरुड़ जी आते हैं, कभी भी किसी भी सर्प को मार के खा के चले जाते हैं, तो क्यों ना हो हम एक भोजन में नित्य सर्प गरुड़ को दे दिया करें। गरुड़ जी के सामने बात रखी, गरुड़ जी तैयार हो गए। रमणक द्वीप में प्रत्येक सर्प स्वतंत्र घूमने लगे। एक सांप भोजन में रोज दे दिया जाए गरुड़ को। धीरे धीरे जब इस कालिया का नंबर आया तो कालिया ने क्या किया, रात्रि में अपने पूरे परिवार को लिया, तो लेकर के महाराज वृंदावन में भाग आया। तो वृंदावन में भी इस काली देह में परीक्षित ने कहा तो क्या गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते थे? बोले गरुड़ यहाँ आते तो थे, लेकिन यहाँ गरुड़ जी को श्राप लगा है। किसका? शुक्राचार्य जी कहते हैं राजेंद्र इनको सौवर्षी जी ने श्राप दिया है गरुड़ जी। कैसे? बोले एक बार कुछ मछलियां अपने परिवार के साथ खेल रही थी, उसी समय गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी ने एक मत्स्य को मार दिया। तो वो मछलियां जाकर के सौवर्षी जी के पास पहुंच गई और उनसे प्रार्थना की प्रभु ये गरुड़ आते हैं, कभी भी किसी को मार के चले जाते हैं, कुछ कृपा करो। तो सौवर्षी जी ने श्राप दे दिया गरुड़ को कि गरुड़ जी यदि अगर तुम इस यमुना किनारे इस क्षेत्र में आओगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। और ये बात ये कालिया जानता था जो कद्रू का पुत्र है कि यहाँ गरुड़ जी आएंगे नहीं, इसलिए रमणक द्वीप से पूरे परिवार को लेके यहाँ आ गया। आज भगवान ने इससे निवेदन किया तो ये तैयार हो गया। ठाकुर जी यहाँ पूरे ब्रजमंडल में सूचना फैल गई, भगवान काली देव में चले गए। मैया बाबा दाऊ गोपाल गोपियां सब यमुना किनारे खड़े। तो ठाकुर जी मंगलमय उस काली देव के उस कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए ऊपर आ गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। मम 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 महादेव नन्नन नारद मुनि चम दम दम देव सकल नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी,
तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की बान किम किम गिन हो न जान, धन 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 चरण पर निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कालिया के ऊपर भगवान कृपा करके जैसे ही बाहर आए, सबसे पहले दाऊ दादा मिले भगवान से, और मिलने का कारण बोले दाऊ शेषावतार हैं। भगवान के शरीर में जहरों की जो लपटें लगी थी वो दाऊ ने खींची। इसके बाद मैया बाबा गोप गोपी ग्वाल सब मिले। भगवान लौट करके श्री धाम वृंदावन में आए। वृंदावन में ये जो वृंदावन की गोपियां हैं ये पूजा करती हैं, और किसका पूजन करती हैं? बोले कात्यायनी मैया का। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का। बड़ा सुंदर हेमंत का महीना है। ये देवियां कात्यायनी मैया का अर्चन पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि ये जो नंद के लाला हैं हमें पति रूप में प्राप्त हो गए। अर्चन बहुत अच्छा करती हैं, पूजन बहुत अच्छा करती हैं, भाव बहुत अच्छा है, लेकिन तरीका थोड़ा गलत है। तरीका क्या गलत है कि स्नान करती हैं तो दिगंबर वेश में करती हैं। एक दिन कन्हैया पहुंच गए तो कहा देखो भाभी, आप लोग पूजा करती हो, अर्चन करती हो, लेकिन आपके स्नान का तरीका ठीक नहीं है। क्यों? बोले आप बगैर वस्त्रों के स्नान करती हो। जब कोई बालक किसी को समझाने की बात करे तो जल्दी से समझ में थोड़ी सी आवे। इन गोपियों को लगा कह रहे कन्हैया आए तो कहते ही रहते हैं। उनकी बात नहीं मानी तो भगवान ने सोचा क्या करें। देखो ठाकुर जी इस लीला को कर रहे हैं, उस समय भगवान की उम्र 6.5 वर्ष है। उस 6.5 वर्ष के बालक में कोई विकार नहीं होता। भगवान ने क्या किया, जैसे ही ये देवियां सवेरे सवेरे स्नान के लिए गईं, ठाकुर जी ने सबके वस्त्र लिए और ले जाकर के कदम पे बैठ गए आराम से। यहाँ देवियों ने स्नान किए, स्नान के बाद देखा कि वस्त्र नहीं है। तब तक भगवान ने मंगलमय अपनी मुरली बजाई और उस मुरली की आवाज इन गोपियों के कानों में पड़ी। गोपियां समझ गईं कि निश्चित ही क्यों ना हो ये कन्हैया की लीला है। देखा तो सामने बैठे श्रीमान जी आराम से मुरली बजा रहे, वस्त्र रखे। गोपियां कहने लगी कन्हैया लाला हमारे वस्त्रों को लौटा दो। कन्हैया बोले भाभी वस्त्रों को लेना है? बोले हाँ। तो बोले आ जाओ ले जाओ। अब तो गोपी प्रार्थना करने लगी, श्याम सुंदर तेरा शाह करवाम तबोदितम। लाला हम आपकी दासी हैं, कन्हैया आप हमसे जो कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन देहे वासान से धर्मज्ञ नोचेदिरा के ब्रुवमः। लाला आप हमारे वस्त्रों को लौटा दो, हम बगैर वस्त्रों के कैसे बाहर आवे? भगवान बोले क्यों नहीं आ सकती हूँ? बोले लाला हमको शर्म आती है बाहर बगैर वस्त्रों के आने में। भगवान बोले भाभी थोड़ा विचार करो, आप जो जल में देवता रहते हैं क्या उन्हें शर्म नहीं आती होगी? आप ऐसे स्नान कर रही हैं। भगवान ने कहा एक काम करो, भवत्यो अजे में राशि मयोक्तम करश्यथ
एक एक से आओ और आकर के अपने वस्त्र लेके चले जाओ। गोपियों ने पुनः प्रार्थना की तो भगवान ने कहा ठीक है, वस्त्रों को तो लौटा दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि आज के बाद जल में आप लोग दिगंबर स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। जल के देवता वरुण हैं। गोपियों को भगवान ने जल में स्नान का महत्व बताया। गोपियों ने क्षमा मांगी, भगवान ने गोपियों को वस्त्रों को लौटाया। लौटा करके श्री धाम वृंदावन में भगवान मंगलमय लीला करते हैं और ब्रजवासी प्यारे श्याम सुंदर को बड़े दिव्य तरीके से मानते। कैसे? अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभिभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ी ही अनन्यता से ब्रजवासी भगवान को मानते हैं। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति अपने इष्ट को अनन्यता से मानेगा उसे समग्र जीवन में कभी दुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कि वो जो अनन्यता से मानता है तो भगवान उसके योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं। कैसे? करहु सदा तेने के रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवाली, करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवाली। जे में बालक राखे महतारे, जिन बालक राखे महतारी, करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवाली। अनन्या चिंतयन्तो माम्। जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करता है। हम इसीलिए तो कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करता है। हमने एक दिन कहा था, आप हिंदी में लिखिए दया, अब उसको उल्टा करो। क्या हुआ? क्या हुआ? याद हुआ ना? आप उसको याद करने लग जाओ, बस वो आपके ऊपर दया करने लग जाए। वो जब याद ही नहीं करोगे आप, तो वो काहे को दया करेगा? देखो व्यवहार है। अभी आप एक 5 रुपए की वस्तु अकारण हमें दे दो तो हम आपको 2 बार तो धन्यवाद कहेंगे कि आपने हमें दिया। अब विचार करो, जिस परमात्मा ने इतना बड़ा शरीर आपको दिया, आपने कभी मन से उसे एक बार धन्यवाद कहा कि आपकी बड़ी कृपा हम मनुष्य बने? कहीं महाराज नगर पालिका का भैंसा बना दिया होता, उसने 90 बोरा लदे होते, ऊपर से लट्ठड़ लग। तो भगवान की कृपा है कि हम मनुष्य बने। तो फिर भी हम यदि अगर उनको ना स्मरण करें तो फिर धिक्कार। बड़ा मंगलमय समय। एक दिन सवेरे सवेरे भगवान श्याम सुंदर जगे। वो जैसे ही जागे तो क्या देखा कि बहुत से पकवान बन रहे हैं, घर में बहुत दास दासियां लगी हैं, तैयारी चल रही है। तो सवेरे सवेरे भगवान उठे, उठ करके मैया के पास जाने लगे। वो मैया तो रसोई बना रही थी। वो कन्हैया को देखते ही देखते बोली, लाला दूर दूर दूर। महात्मा कहते घर में कोई पूजा होवे तो बाद में लड़कन की बड़ी विचित्र स्थिति है जाएगा। क्यों? बोले घर की डुकरिया चौका के द्वारे पे बैठ जाए। आज चौका में नहीं जाना, बोले पूजा हो रहा। जैसे ही भगवान आए भैया ने तुरंत रोका, कन्हैया रोको रोको। भगवान बोले क्यों मैया? आज ये सब इतनी सारी व्यवस्था किस लिए? दिव्य पकवान बन रहे हैं, सभी लोग लगे हैं काम करने में। यशोदा जी बोली कन्हैया
हम सब ब्रजवासी पूजा करने जाते हैं। किसकी? यशोदा कहती है श्याम सुंदर पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेधस्तत्यात्ममूर्तयः। हम ब्रजवासी आज के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले मैया इंद्र की पूजा से क्या होता है? बोले इंद्र की पूजा से, इंद्र को पूजते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, तो वो जलवृष्टि करते हैं। भगवान कन्हैया बोले मैया ये इंद्र की पूजा से जलवृष्टि कुछ ना होए। मैया बोले देखो कन्हैया तुमसे हम बहस नहीं कर पाए, आपको जो भी बात करनी है बाबा से जाके करो, हमें तैयारी करने दो। कन्हैया बाबा के पास आ गए। बाबा बाबा ये सब क्या हो रहा है? बाबा बोले लाला ये हम लोग वार्षिक त्योहार मनाते हैं, सभी ब्रजवासी मिलके जाकर के इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं तो जल वृष्टि होती है, जल बरसता है तो घास उगती है, वही घास गाय माता खाती है, उससे दूध दही प्राप्त होता है। भगवान बोले देखो बाबा ये इंद्र की पूजा से ये जल वृष्टि नहीं होती है। तो बोले ये तो सब कर्म से होती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणले बली सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा ये तो सब कर्म से होता है, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। बाबा बोले लाला तुम कहना क्या चाहते हो? कन्हैया बोले बाबा या ब्रज को सच्चो देवता तो गिरिराज है, उसकी पूजा होनी चाहिए। बोलो श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। नंद जी ने कहा लाला ये गिरिराज की पूजा क्यों हो गई? बोले बाबा गिरिराज की ही कृपा से तो अपने घर में दूध दही होता है। कैसे? बोले हम लोग गायों को ले जाते हैं, उनके ऊपर उनको चराते हैं, वो गाय उस घास को खा के आते हैं, तब घर में दूध दही होता है। वो कन्हैया तो बोले कि बाबा मेरी चले तो मैं तो केवल गिरिराज की पूजा कराऊं। अब तो महाराज थोड़ी देर में भगवान के मित्र आ गए साथ में। हाँ कन्हैया तुमने ठीक कहा है, होना भी चाहिए गिरिराज की पूजा। सब बालक जिद पड़ गए। बाबा से कहा बाबा हम लोग गिरिराज का पूजन करेंगे। बाबा बोले गिरिराज का पूजन करोगे? ब्रजवासियों को बुलाया। बोले देखो ये बालक जिद कर रहे हैं कि गिरिराज का पूजन करेंगे, आप लोगों का क्या विचार है? ब्रजवासी बोले बाबा जिसमें बालकों की खुशी है वही काम करो। तो बोले ठीक है चलो फिर गिरिराज चलते हैं। कन्हैया से बोला बताओ कन्हैया तेरे देवता की पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले बाबा घर में जो भी कुछ भोजन प्रसादन बनाया सब छकड़ों में रखो। देखो गिरिराज पूजन की व्यवस्था है रे। समस्त ब्रजवासियों से कहा अपना अपना पूरा सामान लो। छकड़े तैयार हुए। सब मेरो कनुआ है नाय माने मेरो मनुआ सखेरे नाय माने मेरो कनुआ नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरगी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरो मनवा। जय हो। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए ओ
चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। तो मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नौजवान मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। देखिए हमारे आचार्य जी महाराज ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है और हमारे परीक्षित जी महाराज ने भी परिक्रमा लगाई है। आप लोग भी अगर गोवर्धन की परिक्रमा लगाना चाहते हो तो अगर मन से मानो तो यही गिरिराज गोवर्धन है और एक परिक्रमा लगाने से 7 परिक्रमाओं का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा मन में विश्वास रखें और परिक्रमा देते हमारे साथ में प्रेम से गाएंगे। जय हो। सात कोस की परिक्रमा तेरी, 7 कोस की परिक्रमा तेरी, 7 कोस की परिक्रमा तेरी 7 कोस के परिक्रमा। और मानसी गंग नहाओ मेरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सभी लोग ताली सेवा करते हुए नाचते हुए जय जय। जय हो। 7 शेर की करो कढ़ाई, 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 शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण नौत जीवाओ मेरे वीर नौजवान मेरो मनोबा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। देखो पहले सस्ता जमाना था, बहुत सस्ता था, इसलिए कवियों ने गाया है 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी। लेकिन आजकल का महंगाई का जमाना है महाराज, ऐसे थोड़ी है। अब 1 रुपए में तो एक जलेबी भी नहीं आने वाली। 30 रुपए की पाव जलेबी, 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 40 रुपए की पाव जलेबी, 40 रुपए की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर नौजवान मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
हो तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए गाइए जय हो। कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे गिरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म तेरो जन्म मरण छुट जाए परिक्रमा दे गिरवर की। जन्म मरण मिट जाए, परिक्रमा कर गोवर्धन की। जय हो। है मुखार विंद की ये झांकी, है मुखार विंद की ये झांकी। तेरी मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, तेरी मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, तेरी मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी। और राधा शीश झुकाए तू शोभन रख रे यावन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा करके गाएंगे। सभी लोग हाथ उठा के ताली सेवा करेंगे। सारे देवों में सारे देवों में सारे देवों में बड़े हैं गिरिराज, दर्शन कर लो रे। सारे देवों में बड़े हैं गिरिराज, ये दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो अर्चन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो अर्चन कर लो, दर्शन कर लो, अर्चन कर लो। सुमरन कर लो बंधन कर लो, सुमरन कर लो बंधन कर। सारे देवों में हाँ सारे देवों में बड़े हैं गिरिराज, दर्शन कर लो रे। सारे देवों में बड़े हैं गिरिराज, के दर्शन कर लो रे। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन, राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन। और माधुर माधुर बंसी बाजे सौ वृंदावन। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, अब श्री राधे जी को ध्यान धरो। मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, अब श्री राधे जी को ध्यान धरो। तेरो जन्म तेरो जन्म मरण छुट जाए तू परिक्रमा दे गिरवर की। तेरो सब संकट मिट जाए, दोनों हाथ उठा करके मस्ती तू में। परिक्रमा कर गो। आगे पूछरी को लोटा है, आगे पूछरी को लोटा है। जो खाए खाए भाइयों से लौटा है, जो खाए खाए भाइयों से लौटा है। तो हे नंद लाला, तो हे नंद लाला, तो हे नंद लाला मिल जाए तू शोभन।